इस आर्थिक खबर के आम लोगों के लिए क्या कुछ मायने, इस विषय पे बात करने के लिए वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभमोय भट्टाचार्य जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शुभमोय जी, स्वागत है आपका। आम व्यक्ति के नजरिए से कैसे समझा जाए आरबीआई ने जो रेट कट किया है, आम लोगों को कैसे और कब तक फायदा मिलने की संभावना? जैसे कि आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अपने स्टेटमेंट में भी कहा है कि इसकी जो इफेक्ट आएंगे वो पूरी तरह से इकोनॉमी में आने के लिए सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, यानी कि जिस वक्त हम मोटा मोटी सितंबर से लेकर जनवरी मार्च तक का जो सेक्शन है उस सेक्शन में इफेक्ट आएगा। और वो अच्छा ही है। क्यों? क्योंकि उस वक्त में ही भारत में टिपिकली लोगों की खर्च, लोगों की बहुत तरह का इन्वेस्टमेंट्स, बहुत सभी चीज़ों में जंप आता है। तो उस चीज़ को एंटिसिपेट करते हुए ही आरबीआई की ये जो 50 बेसिस पॉइंट रिपो कट है वो एक अच्छा प्रस्तुत करता है एक फील्ड कि इस फील्ड पे, जिसे कहते हैं हम क्रिकेट के परिभाषा में, कि अच्छी तरह से बैटिंग हो सकती है। लोगों के लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर बन सकता है क्योंकि कॉस्ट ऑफ मनी का काफी हद तक नीचे लाया गया है। जी सर, सीधा सवाल ये बनता है कि भाई रेपो रेट कम हुई है तो बैंकिंग रेट पे कमी आएगी, उसके बेसिस पे ब्याज दरों के चलते आम लोगों का जो लोन है उसका फायदा एक तरीके से लोगों तक ट्रांसलेट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लोग सीधे तौर पे उससे कंसर्न करते हैं, उसको कैसे समझाएंगे इस रेट कट से? बिल्कुल, और जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल वही सही है कि बैंक्स के जो इंस्टॉलमेंट है वो उसकी ईएमआईज या तो लंबी हो जाएंगी, यानी कि कम रेट में ही ज़्यादा दिनों तक में के अंदर में पे कर सकते हैं, या लोग पे ऑफ करके दूसरा लोन ले सकते हैं। बात यह है कि इंटरेस्ट रेट, सूद का जो रेट रहता है वो हमारे देश में लोगों को ज़्यादा असर करता है बजाय इनकम टैक्स में बदलाव से, और इस बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं। इसलिए आरबीआई क्या कदम लेते हैं इस पर आम आदमी का जिंदगी में बहुत ज्यादा फर्क आता है। और आम आदमी में हम सिर्फ गाड़ी खरीदना या फ्लैट खरीदने वाली इन लोगों के ऊपर ना देखें, हम देखें लोअर मिडिल क्लास का, इनके जिंदगी में क्या फर्क आता है। इनकी जिंदगी में इंटरेस्ट रेट की कटौती बहुत ज्यादा मायने रखती है। क्यों? क्योंकि ये लोग सैलरी पे नहीं रहते हैं, जो भी कामकाज करते हैं वो सूद में कहीं से ऋण लेकर वो काम करते हैं। इसलिए उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है उनके कंजम्पशन के लिए, उनके जिंदगी के हर पहलू के लिए। जी सर, आप जो ये बात कह रहे हैं, जी आप जो ये बात कह रहे हैं, इस बात को मैं इस तरह से भी समझना चाहता हूं कि लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए बैंकिंग सेक्टर में एडिशनल आ जाएगा इस प्रकार की रेट कटौती के बाद में। ये एक आंकड़ा निकल के आया। इससे व्यावसायिक गतिविधियों में सस्ता लोन से क्या जो कॉस्ट ऑफ किसी प्रोडक्ट की होती है उसमें कमी आके महंगाई इसी प्रकार से उस पर एक लगाम भी लगेगी, उसको कैसे समझा जा सकता है? महंगाई, खासकर इसके दो पहलू है। एक तो जैसे गवर्नर साहब ने बताया कि महंगाई पे हमने इस वक्त जीत हासिल किए हैं। महंगाई का रेट निश्चित तौर से 4 पर, जो एक समय में कुछ ही समय पहले 6% के आसपास था, वो उतर के 4% के नीचे 3.75 रेट पे आ गया है। ये एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है और इसके लिए आरबीआई का सराहना करना चाहिए कि उन्होंने भारत इकोनॉमी का जो बागडोर है सही तरीके से संभाले हैं। दूसरी बात यह है कि महंगाई कम होने से, फिर से मैं गरीबों की बात की तरफ जाता हूं, कि उनके लिए कंजम्पशन का स्रोत बरकरार रखना बहुत आसान, यानी कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि उनको फिर खर्च में हर वक्त जो रिपेमेंट है उस रिपेमेंट में ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं होती है। और इसीलिए ये एक बहुत बड़ा चेंज है, खासकर बैंक्स में। अगर आप देखें तो भारत में ज्यादातर अभी जो बैंक्स है, बैंक के साथ जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, वो लोग जब ऋण देते हैं, और वो लोग अभी ऋण देना शुरू करेंगे, बहुत सारे फेस्टिवल्स आएंगे, बहुत सारे कामकाज के लिए लोग अपना ऋण लेंगे। अभी जो ये जैसे ही मॉनसून का गति आगे आएगा तो कृषि क्षेत्र में फार्मर्स जाके ऋण लेंगे
बीज के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, उनके लिए ये बहुत बड़ा चीज बन जाता है। साथ में जो डेली वेजेस हैं जी, उनके लिए जी, फायदा रहता बिल्कुल है कि उनके लिए ये सब चीजों का बहुत मायने बिल्कुल रखता है। सस्ता लोन मिलेगा, लोग ज्यादा ले सकेंगे और ज्यादा लोन लेने से आप ज्यादा प्रोडक्शन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। डिमांड सप्लाई जब बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था का पहिया घूमेगा। बहुत शुक्रिया शोमोय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।